हेलो दोस्तों, मैं वरुण यादव आप सबका द स्मार्ट स्टडी कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि कक्षा 10 के बहुपद हम लोग देख चुके थे, दो चर वाला रैखिक समीकरण देख चुके थे, त्रिकोणमिति देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसे हम पढ़ चुके हैं। आज देखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। पहले द्विघात समीकरण को समझेंगे। द्विघात समीकरण क्या होता है? तो ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो द्विघात समीकरण में केवल एक चर का द्विघात समीकरण हम लोग देखेंगे, चाहे वो किसी भी पद में होखे, चाहे x के पद में होखा, चाहे y के पद में होखे, चाहे z के पद में होखे। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण देखेंगे तो लिखेंगे ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक हल या इसका व्यापक हल ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। क्वेश्चन पूछता है तो द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? तो कोई भी समीकरण हो या कोई भी बहुपद हो, जब उसका मूल पूछा जाएगा तो बहुपद के या द्विघात समीकरण के जितने मूल होंगे उतने जितने घात होंगे उतने द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। तो यहाँ पर पूछ सकता है द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? तो दो त्रिघात बहुपद या त्रिघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? 3। तो आगे यहाँ पर देखेंगे इसके 2 मूल होते हैं। जब द्विघात समीकरण को देखेंगे तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक हल ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। जितने घाती बहुपद होगा उतने मूल होते हैं। जब हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण के प्रकार, द्विघात समीकरण के प्रकार, जब द्विघात समीकरण के प्रकार देखेंगे तो द्विघात समीकरण के 2 प्रकार होते हैं। द्विघात समीकरण के 2 प्रकार होते हैं। एक शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण। दूसरा मिश्र द्विघात समीकरण। मिश्र द्विघात समीकरण। जब हम शुद्ध द्विघात समीकरण को पढ़ेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण जब हम शुद्ध द्विघात समीकरण को देखेंगे
तो शुद्ध दीर्घात समीकरण किसे कहेंगे? ऐसा दीर्घात समीकरण, ऐसा दीर्घात समीकरण जिसमें चर यक्स का गुणांक उपस्थित नहीं होता है, उसे मिश्र दीर्घात समीकरण कहते हैं। उसे मिश्र दीर्घात समीकरण कहते हैं। नोट करिए। जैसा कि नोट हो चुका होगा, शुद्ध दीर्घात समीकरण को देखेंगे तो ऐसा समीकरण जिसमें चर यक्स का गुणांक उपस्थित नहीं होता है, उसे हम क्या कहेंगे? शुद्ध दीर्घात समीकरण। उसे हम क्या कहेंगे? शुद्ध दीर्घात समीकरण। जब आगे देखेंगे, जैसे में देखेंगे यक्स स्क्वायर -4 यक्स स्क्वायर -3 4x स्क्वायर -9 4x स्क्वायर -16 x स्क्वायर +9 x स्क्वायर +5। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो शुद्ध दीर्घात समीकरण भी दो प्रकार का होगा। पहला वास्तविक दीर्घात समीकरण वास्तविक दीर्घात समीकरण। तो ऐसा समीकरण जिसका मान वास्तव में ज्ञात किया जा सकता है, उसे वास्तविक दीर्घात समीकरण कहते हैं। वास्तविक दीर्घात समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक हल ax स्क्वायर -c बराबर 0 होता है। जैसे इसे हल करना होगा, आप हेडिंग डालेंगे वास्तविक शुद्ध दीर्घात समीकरण को हल करना। वास्तविक शुद्ध दीर्घात समीकरण को हल करना। वास्तविक
शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करना जब हम लोग सीखेंगे तो सर्वप्रथम चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ लिखते हैं। या वास्तविक शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने की दो विधियां होती है, एक सूत्र विधि और एक पक्षांतर विधि। तो जैसे देखिए एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0 दिया है, तो इससे पहले विधि से हल करेंगे। एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0, यहाँ पर देखिए माइनस है, उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर एक्स बराबर +-3 हो जाएगा। और दूसरे विधि से जब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स का स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो इसे हम एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 0। जब दो संख्याओं के वर्गों का अंतर ज्ञात किया जाता है तो उन दोनों संख्याओं का एक खाली जोड़ दिया जाता है और एक खाली घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जब a स्क्वायर -b स्क्वायर बराबर ज्ञात करना होगा तो एक बार लिखेंगे a + b और एक बार a - b। तो यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर है, a -3 का स्क्वायर है, तो इसे हम कर सकते हैं x + 3 और x - 3 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए जब दो संख्याओं का गुणनफल शून्य हो तो उसमें से हम एक संख्या को शून्य बना सकते हैं। तो यदि x + 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा -3, x -3 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह हम देख रहे हैं x का दो मान +-3 दिखाई दे रहा है। तो आज हम लोग वास्तविक द्विघात समीकरण को हल कर चुके हैं। अब आगे देखेंगे काल्पनिक द्विघात समीकरण। जब हम लोग काल्पनिक द्विघात समीकरण को देखेंगे तो काल्पनिक द्विघात समीकरण क्या होता है। काल्पनिक द्विघात समीकरण, काल्पनिक द्विघात समीकरण किसे कहेंगे। ऐसा द्विघात समीकरण जिसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है, केवल कल्पना किया जा सकता है, उसी को क्या कहेंगे काल्पनिक द्विघात समीकरण। तो लिखेंगे ऐसा द्विघात समीकरण जिसका मान वास्तविक नहीं होता है, उसे काल्पनिक द्विघात समीकरण कहते हैं। काल्पनिक द्विघात समीकरण कहते हैं जैसे में या इसके व्यापक हल, इसके व्यापक हल ax स्क्वायर + c बराबर 0 होता है। इसे हल किया जाता है तो कक्षा 11 में हम बताएंगे आयोटा के साथ इसे हल किया जाता है। तो काल्पनिक द्विघात समीकरण हम लोग देख चुके हैं। जैसे देखिए x स्क्वायर + 4, x स्क्वायर + 9, ये सब क्या है काल्पनिक द्विघात समीकरण है। तो जब दो संख्याओं के वर्गों का योग के रूप में द्विघात समीकरण दिया होता है
तो काल्पनिक दीर्घात समीकरण होता है, उसे हल करने के लिए हम कक्षा 11 में पढ़ेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग मिश्र दीर्घात समीकरण को देखेंगे। तो मिश्र दीर्घात समीकरण क्या होता है, मिश्र दीर्घात समीकरण का व्यापक हल क्या होता है, मिश्र दीर्घात समीकरण को हल कितने प्रकार से किया जाता है,